प्राशुक अपरित्याग करते हैं, साधु जनों के लिए रत्नत्रय का दान करते हैं, इसलिए सच्ची मात्रा में वे ही उत्तम इस भावना के धारी माने जाते हैं। अथवा रत्नत्रयधारी साधु जन जो हैं परस्पर में एक दूसरे का इस प्रकार का धर्मोपदेश दे करके धर्म के पथ का मार्गदर्शन देते हैं, प्रेरणा देते हैं, इसलिए उनका जो त्याग है वह साधुनम अपरिचारता कहलाता है। दया बुद्धि साहूनम नानंदम संसृत परिचारो दारणम पासु अपरिचारदायम। दया बुद्धि से, करुणा भाव से ऐसे जो रत्नत्रय के दिशा आम व्यक्ति के लिए दिया जाता है वो सच्ची मात्रा में उत्तम त्याग है। और इस विषय में वे ही आचार्य आगे लिखते हैं, ना चेदम कारणम घरस्थेषु संभवति। तो फिर तो ये तो गृहस्थों में संभव ही नहीं हो सकता है, वो स्वयं रत्नत्रयधारी नहीं, क्योंकि कहा है तस्य चरित्रा भावादो, जिसको स्वयं ही चारित्र नहीं है वो दूसरों को चारित्र कैसे दे सकता है। तो कहते हैं तीरेण वेद दोषेण घरस्थेषु अत्थीन, अर्थात रत्नत्रय में चारित्र संपन्न ग्रस्त में नहीं पाई जाती हैं, एक देश चारित्र पाया जाता है। तेसिम दिठ्ठवादादि उग्रिम सत्तोपदेशेन अहियारा भावादो। और तो क्या ये दृष्टिवाद के अंगभूत इस प्रकार के रत्नत्रय के उपदेश का अधिकार का श्रावक के लिए अभाव पाया जाता है। तदो एदम कारणम महोलिणम चेव होदी, इस कारण से उत्तम तरीके से श्रावकों के अंदर में तो ये 16 कारण की भावना ने यह साधुनम अपरिचारता तो बन ही नहीं सकती है, लेकिन हाँ जघन्य तरीका जो है वह 4 प्रकार के दान हैं, उन दान के माध्यम से यह अपरिचारता बन जाती है कि हम साधुओं के लिए आहार दान दें, लेकिन सभी तो नहीं दे सकते हैं। किसी ऐसे भी व्यक्ति होते हैं जिनका कुल दुगंशित है, जिन्होंने कोई गलत काम कर लिए हैं और इतने गलत कर लिए हैं कि धर्म के मार्ग उसके लिए अवरुद्ध हो गए हैं, वो तो आहार दे नहीं सकता है। तो आहार कभी ऐसे भी व्यक्ति होते रोगी हो गए हैं, बीमार हैं, अत्यंत बाल हैं, वृद्ध हैं, सूतक पातक आदि ऐसी परिस्थिति के मध्य में अपना समय गुजार रहे हैं, सफेद रोग कोढ़ वगैरह ऐसा हो गया है, तो फिर हीनाधिक अंग हैं, तो ऐसे व्यक्ति कृत नहीं कर सकते तो कार्य कराएं, प्रेरणा दें दूसरे को, भैया मेरा अशुभ कर्म का उदय मैं नहीं कर सकता हूं, आप कीजिए, मेरा जिससे जितना मुझसे सहयोग बने आप मुझसे सहयोग लीजिए, लेकिन ऐसे काम कीजिए। वो कार्यत कहलाता है, वो व्यक्ति कार्यत का अधिकारी है, समर्थ कार्यत करने का अधिकारी नहीं है। कृत कार्यत, इसके बाद नंबर आता है अनुमोदना, और अनुमोदना का अर्थ है जो बेचारा कुछ कर भी नहीं पाता है और करा भी नहीं पाता है, वो अपना खड़े खड़े बैठे बैठे देख करके ही मन खुश करता है, प्रसन्न रहता है, पवित्र भावना भाता है, भगवान निरंतराय हो, ये अनुमोदना कहलाती है। तो इस प्रकार से तीनों प्रकार की अवस्थाएं सत्पात्र के लिए जब की जाती हैं, सत्पात्र का अर्थ है रत्नत्रय धारी जो होते हैं, चाहे वह परिपूर्ण रत्नत्रय के धारी हो अथवा रत्नत्रय के अंशरूप धारी हो, वे रत्नत्रय धारी कहलाते हैं। और रत्नत्रय धारी पात्र कहलाते हैं। उत्तम मध्यम जघन्य 3 भेद होते हैं। मुनि उत्तम पात्र हैं, आरिका माता जी महावती हैं, इसलिए वे भी उत्तम पात्र हैं। क्षुल्लक जी, क्षुल्लिका, एलक, ब्रह्मचारी, ब्रह्मचारिणी, प्रतिमाधारी ओ मध्यम पात्र कहलाते हैं। और गृहस्थ जघन्य जो अविरत सम्यक दृष्टि है वो जघन्य पात्र कहलाता है। बाकी तो अपात्र और कुपात्र में गिनती आ जाती हैं। इसलिए इस प्रकार से विधि, द्रव्य, दात्र, पात्र की विशेषता से विशेषता आती है। हम इस प्रकार की विशेषताओं का ध्यान रखें। उत्तम पात्र को दान देने से यदि आपकी पूर्वायु बद्ध हो चुके हैं तो देवभोग भूमि में मनुष्य अथवा त्रियंश पर अवस्था को प्राप्त होते हैं।
और बद्धायुष्क नहीं तो स्वर्ग में जाकर के वे देव होते हैं। आहार दान देने वाला व्यक्ति कभी भी दुर्गति में नहीं जाता है, नरक गति में नहीं जाता है। यदि भाव सहित आहार दान दिया है तो ये दान देने की बहुत बड़ी महिमा है। और इस वक्त अगर आयु का बंध होता है तो शुभ आयु का ही बंध होता है। जो उत्तम पात्र को दान देने से उत्तम भोग भूमि, मध्यम को कृतकार्य अनुमोदना करने से मध्यम भूमि, और जघन्य को पात्र को आहार दान में कृतकार्य अनुमोदना करने से जघन्य भोग भूमि की प्राप्ति होती है। हम इस प्रकार से अपने साधुओं के लिए, उनके रत्नत्रय की वृद्धि के लिए, जीवन में ऐसा रत्नत्रय का सम्यक उपदेश प्राप्त होता रहे, इस पवित्र भावना से उनके लिए पवित्र दान देते हुए अपने जीवन को कृतार्थ करें, जीवन को सार्थक और सफल करके अपने मनुष्य भाव को सफल बनाएं। इसी पवित्र भावना जिसमें भाई जाती है उसका नाम है शक्ति तस् त्याग। ऐसी भावना निरंतर भाइये कि हे भगवान हमारे घर में सदैव सदैव साधुओं के आहार होते रहें, शरण पढ़ते रहें। दान देने से कभी कुछ कम होता नहीं है, जितना हो उसका सदुपयोग हो जाता है। ऐसी पवित्र भावना भाना एक तीर्थंकर प्रगति में एक बंध का कारण रूप है। इसी भावना से जय बोलिए महावीर भगवान। जाप कीजिए। ओम ह्रीं शक्ति तस्याग भावनायै नमः। ओम ह्रीं शक्ति तस्याग भावनायै नमः। जय बोलिए महावीर भगवान की।